नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों चारों तरफ चुनावी चर्चा हो रही है। अब ऐसे में राजस्थान में भले ही कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें साधने की फिराक में है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अब जब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, तब से ही कांग्रेस सक्रिय मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत अन्य नेता लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की योजनाओं को गिना रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। अब ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरी सूची का अभी भी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को इंतजार है, लेकिन जहां जहां ऐलान हो चुका है वहां प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। ऐसे में सीटें हैं जो कि चर्चा में बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक जोधपुर लोकसभा सीट है, जिसे लेकर के चर्चा जोरों पर है। बता दें कि 26 अप्रैल को यहां मतदान होगा। प्रशासन की ओर से चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जोधपुर लोकसभा सीट पर मतदान के लिए 2566 पोलिंग बूथों पर मतदाता मतदान करेंगे। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। जोधपुर लोकसभा सीट पर दोनों ही पार्टियों ने राजपूत प्रत्याशी पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सांसद रह चुके गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी से करण सिंह उचियार्डा चुनावी रण में मुकाबले के लिए आमने सामने हैं। इस बार के चुनाव की तैयारियों के बीच गहमा गहमी तेज हो गई है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लग रहे हैं। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने झूठ का प्रचार और लोगों को गुमराह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी लोगों के मुद्दों को विधानसभा और संसद में उठाएगी। गहलोत ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जैसा आप सब जानते हैं कि हाल ही में चुनाव हुए असेंबली के, हम सभी को विश्वास था कि इस बार सरकार रिपीट होगी। आम जनता में भी ये भावना थी, क्योंकि जो काम हुए थे, योजना बनी थी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसके बारे में कोई योजना नहीं बनी हो, पेंशन तक भी। और जो हम लोगों ने महंगाई राहत शिविर चलाए थे, जिसमें किसानों को भी और उपभोक्ताओं को छूट दी थी, बिजली के अंदर भी, हर क्षेत्र में लोगों को राहत मिली। महंगाई के दौर के अंदर, बेरोजगारी के अंदर जितनी नौकरी हमने लगाई है, देश में कहीं नहीं लगी थी। 3 लाख से ज़्यादा नौकरी। हर विधायक को मैंने कह रखा था, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यही भावना रही हमारी। इतनी शानदार योजना ऐसी बनी कि पूरे देश भर के अंदर राजस्थान प्रदेश खुद आज़ादी के बाद में पहली बार चर्चा में आया। कई प्रदेशों में हमारी योजनाओं को अपनाया जा रहा है। इस माहौल में चुनाव हुए थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो चुनाव कैंपेन में हमारे ऊपर केंद्रीय नेताओं ने जो झूठे आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जी तक ने कह दिया कि हिंदुओं को तो मिले 5 लाख और मुसलमान को मिल गए 50 लाख। ये जुमला बन गया झूठा। जबकि जितना हमने ध्यान रखा, हत्याकांड हुआ था कन्हैयालाल का, उसके अंदर 2 घंटे में पकड़ लिए मुलजिम हम लोगों ने। 2 बच्चों को नौकरी दे दी, 50 लाख रुपए दे दिए, और एनआईए ने केस ले लिया। जो कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास केस होता, अभी तक उनको फांसी की सजा हो जाती। पर दुर्भाग्य से जो झूठे प्रचार किए गए, रेप बहुत ज़्यादा हो रहे राजस्थान के अंदर, कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ नहीं है, विकास ठप हो गया है। तो झूठे आरोपों के कारण से मैं समझता हूँ कि जनता को गुमराह करने में वो कामयाब हुए, हमारी सरकार ने बन पाई। अब 2-3 महीने हो गए सरकार बने हुए, अभी तक तो काम करना शुरू नहीं कर पाए। हमारी तमाम योजनाओं को
बंद करने का काम किया या कमज़ोर करने का काम किया है। राजीव गांधी युवा मित्र थे, उन तक को नहीं बख्शा गया। अगर राजीव गांधी के नाम से ऐतराज़ थे, नाम बदल देते, पर कम से कम उनके काम को देखते किस प्रकार वो सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे थे। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। साथ ही गहलोत ने कहा कि इन योजनाओं के कारण राजस्थान की चर्चा देश विदेश में हो रही है। कई राज्यों में इन योजनाओं को अपनाया है, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्व सरकार पर झूठे आरोप लगाए। गहलोत ने कहा, दुर्भाग्य से जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने अपराध, दुष्कर्म के मामलों, कानून व्यवस्था के बारे में झूठ प्रचारित किया, उससे लोग गुमराह हो गए और हमारी सरकार दोबारा नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आगामी लोकसभा चुनावों में जनता से कांग्रेस और उसके उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव में जीतते हैं तो वे राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, अंतर्राज्यीय जल मुद्दा, पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दों को संसद में उठाएंगे। वहीं अब चुनावी चंदे को लेकर भी प्रदेश की सियासत गर्म है। इसे लेकर विपक्ष के नेता भाजपा को जमकर घेर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने इस घोटाले से कितनी कमाई की। कांग्रेस पार्टी के खाते जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन अवैध बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी के खाते जब्त किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा है, आप वीडियो में देखिए। बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट बोल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है और मैं समझता हूँ खासकर भाजपा को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि इतने लंबे सालों से इस प्रकार की जो धांधली हुई है उसका कितना मुनाफा उन्होंने कमाया है। कांग्रेस पार्टी का बेवजह हमारे खातों को सीज किया गया है और जो उन्होंने इलीगल बॉन्ड के तरह हजारों करोड़ पैसा इकट्ठा किया है उस पर इनकम टैक्स को कार्रवाई नहीं कर रही है। बल्कि अगर खाते सीज करने हैं तो भाजपा क्यों नहीं चिना की कांग्रेस? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा भी जमकर प्रचार में जुटी हुई है। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोटा बूंदी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और वो इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कांग्रेस की विचारधारा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ओम बिरला ने लाटपुरा विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बिरला ने विचारधारा का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस धारा 370 लेकर आई, जिससे एक देश में 2 ध्वज, 2 प्रधान और 2 संविधान की स्थिति पैदा हुई। ओम बिरला ने आगे कहा, बीजेपी ने धारा 370 को हटाकर इस स्थिति को समाप्त कर दिया। एक कार्यक्रम के दौरान बिरला ने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस संसद में बाबरी मस्जिद गिराने के खिलाफ प्रस्ताव लाई थी और ये वक्त है जब बीजेपी ने लोगों के राम मंदिर निर्माण के सपने को पूरा किया। ओम बिरला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक हो। इसके लिए कार्यकर्ता अब की बार 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए जी जान से जुट जाएं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि देश ने नरेंद्र मोदी के बराबर कड़ी मेहनत करने वाला और उनके जितना ईमानदार प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं देखा। ऐसे में बता दें कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में करने का ऐलान किया है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर दोनों ही दलों ने घोषित नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 25 में से 15 सीटों के उम्मीदवार तय कर घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से 10 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बाकी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। वहीं इस बार का लोकसभा चुनाव साधने के लिए दोनों पार्टियां सक्रिय हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।